हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक दीक्षित मोटिवेशन। मैं दिस साइड ऋतिक दीक्षित। जो इंसान अपनी जिंदगी में अकेला चलना जानता है उसे कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। तो इस चीज को पहले हम सिंपली शुरुआत करते हैं कि देखिए, इंसान अपनी जिंदगी में जहां भी जाता है वो अकेले ही जाता है और अकेले ही वहां से आता है। हम लोगों को अगर सहारा ढूंढने की जरूरत पड़े तो फिर हम इंसान ही किस बात के। और जितने भी लोग हुए हैं आज दिन तक, उन सभी लोगों ने जो भी कुछ अपनी जिंदगी में किया है अपने अकेले ही दम पर किया है। उनके पास में लोग थे लेकिन उनके साथ में कोई नहीं था। उन्होंने जो भी कुछ किया अपने खुद के दिमाग से और खुद की बुद्धिमत्ता से ही सब कुछ किया है, और हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम अकेले रह करके कैसे और क्या क्या कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमें इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, समय के साथ साथ हमारे दोस्त भी बदलते हैं, हमारे यार भी बदलते हैं, रिश्तेदार भी बदलते हैं। सब चीजें धीरे धीरे करके क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। तो अब हम इनको पॉइंट वाइज समझेंगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना कि जब आप टुकड़ों में चीजों को समझते हैं तो वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन के आंसर को याद करते हैं, अगर वो पॉइंट्स में लिखा होता है तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अब हम यहाँ पर चीजों को पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला जो हम पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि जीवन भर कोई भी किसी के साथ नहीं रहता है और ना कोई किसी का साथ देता है। ये सच है कि आपके समय के साथ दोस्त भी बदल जाते हैं। अब कैसे ये होता है, देखिए एक बात बताइए मुझे, जब आप छोटे क्लास में थे, क्लास 1 से लेके 5 तक आपके दोस्त अलग होंगे। जब आपने अपनी 5 क्लास को छोड़ करके आप 6 to 8 में गए थे, तब आपके कुछ दोस्त बदल गए थे। 8th के बाद जब आप 9 to 12th गए हैं तो आपके कुछ दोस्त बदल गए हैं। इसी तरह अगर आपने बीच में स्कूल को चेंज किया है तो हो सकता है कि आपके 95% दोस्त बदल गए हों। उसी तरीके से आपके कॉलेज में जब आप पहुंचते हैं तब आपके दोस्त बदल जाते हैं। जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं तब आपके दोस्त बदल जाते हैं। तो समय के साथ साथ हमारे दोस्त भी बदल जाते हैं। एक सच ये भी है, कड़वा है लेकिन सच है, कि हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। हमारे रिश्ते टूट भी जाते हैं, हमारे रिश्ते बदल भी जाते हैं। छोटे पर जब आप थे तब आपके रिश्ते कुछ अलग थे लोगों के साथ में, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके बड़े हुए तो आपके रिश्ते भी बड़े हो गए और बदल भी गए। बड़े कैसे हुए हैं और बदले कैसे हैं, इन दोनों चीजों को आप समझ सकते हैं कि आप इस चीज को समझिएगा। जब हम छोटे थे तो हमें कोई भी कुछ भी बोल देता था, हम बुरा नहीं मानते थे, हम उनकी बात को मान लेते थे। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो कोई हमसे कुछ बोल देता है तो हमें उसका बुरा भी लगता है। रिश्ता बड़ा भी हुआ, बदला भी, टूटा भी, तीनों चीजें हुई हैं। तो हमें इस चीज को समझ आया। उसके बाद में हमारे दोस्त भी बदल गए, हमारे रिश्तेदार भी बदल गए, हमारा खुद का दिमाग भी बदल गया। पहले हम किसी के भी साथ में उठ बैठ के खा पी लिया करते थे, लेकिन आज वो समय बदल गया है। हम खाने पीने के लिए भी सोचते हैं कि इसके पास हम बैठे या नहीं बैठे। तो ये सच है कि पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया है कि जीवन भर कोई भी किसी का साथ नहीं देता है, हमें हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। एक सच ये भी है जो हमें मानना चाहिए, जो लोग आपसे वादा करते हैं कि वो आपका हमेशा साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब समय के साथ में बदल जाते हैं। मंजिल तक आपको कोई भी और कभी भी नहीं पहुंचाता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा मेनली ये कहता है कि लोग अकेले चलने से डरते क्यों हैं। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर, लोग अकेले चलने से डरते क्यों हैं। अब देखिए, इसके पीछे का कारण अगर आप समझेंगे तो इसके पीछे का सबसे पहला कारण ये होता है कि लोग हमेशा अपना अप्रूवल चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मेरे साथ में 4 लोग हों जो मुझसे ये कहें कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। लोग इसलिए और ये चाहते हैं कि मेरे साथ में 4 लोग चलें। अब
इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए मैं कोई काम करने की शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं काम करने की अगर शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम मुझसे गलत ना हो जाए या सही ना हो जाए, तो मैं ये सोचूंगा कि यार मेरे साथ में 4 लोग अगर होंगे तो वो मुझे बता देंगे कि वो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो जब मैं काम को करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं क्या चाह रहा हूँ, काम को करते टाइम पर मैं अप्रूवल चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो लोग मुझसे ये बोलें कि हाँ आप सही कर रहे हो। इसलिए मैं ऐसे लोगों को अपने साथ में रखूंगा जो मेरा सिर्फ अप्रूवल ही करेंगे, मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये बताएंगे कि मैं यहाँ सही कर रहा हूँ। तो लोग अपने साथ में क्यों लोगों को रखते हैं? लोगों को पहला इसलिए रखते हैं कि वो अपना अप्रूवल चाहते हैं। और उसके बाद में होता क्या है कि दूसरी चीज ये भी कहीं ना कहीं होती है कि जब इंसान अकेला होता है तो वो खुद से मिलता है। आप देखिए, आप लोगों के साथ में अगर हैं तो लोगों के साथ आप हमेशा उन्हीं के हिसाब की बातें करेंगे, आप अपने ऊपर फोकस कभी नहीं कर पाएंगे। और लोग जब अकेले होते हैं तो वो हमेशा खुद से मिलते हैं, और लोग खुद से मिलने से हमेशा डरते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप से मिलते हो, अपने आप को देखते हो, तो उस टाइम पर आपको अपनी असलियत समझ आती है। इंसान दुनिया में सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से नहीं। इसीलिए लोग अपने आप से मिलने से हमेशा डरते हैं, वो हमेशा अपने आप से मिलने से डरते हैं। इसीलिए लोग हमेशा और लोगों को अपने साथ में रखते हैं, हमेशा ग्रुप बना करके रखते हैं। आप देखना, जब आप अकेले बैठे होंगे तो आपको अपने अंदर की सारी रियलिटी पता होंगी, और आप उन रियलिटी से बचने के लिए आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे। आप ये सोचेंगे मेरे साथ में और लोग हों ताकि मैं उन लोगों के साथ में थोड़ा सा बिजी हो जाऊं। तो आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया कि लोग अकेलेपन से क्यों डरते हैं। अब इसके बाद में ये मेरा आपके पास एक पॉइंट था, अब मैं आपको अगला पॉइंट बताने वाला हूं। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि लोगों को हमें खुश करना बंद करना है। आप लोगों के साथ में रहें या ना रहें, आप लोगों के साथ चलें या बिल्कुल ना चलें, आप लोगों को खुश करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हम अपने सपनों को मार देते हैं, और इस धरती पर कभी भी सभी लोगों को खुश नहीं किया जा सकता है। आप कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में और लोगों को दुख पहुंचाते हैं। एक मुझे सिंपल सी बात बताइए कि क्या भगवान राम ने सभी को खुश कर लिया था? जब भगवान ने सबको खुश नहीं कर पाए, जब भगवान सभी को खुश नहीं कर पाए, तो हम इंसान की क्या औकात है कि हम सबको खुश कर लेंगे? तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, लोग हमारे साथ हों या कभी ना हों, लेकिन हमें लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या कहेंगे ये भी अगर हम सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस बात को हमें दिमाग में रखना है। आपको जो डिसीजन लेना है, जो आपको काम करना है, वो सब आपके सेल्फ होने चाहिए, दूसरों से डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। न दूसरों को खुश करने का हमें काम करना है। ये मैंने आपको तीसरे पॉइंट पर मैंने आपसे बात की है। अब इसके बाद तो अब हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट हमेशा हमारा ये कहता है कि अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं होती है। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं अकेला चल रहा हूं तो ये कोई कमजोरी है। एक बात बताइए मुझे, शेर कब झुंड में चलता है? शेर भी तो अकेले ही चलता है। झुंड किसका होता है? भेड़ों का, बकरियों का, कुत्तों का। तो आप ये मत सोचिए कि आप अगर अकेले चल रहे हैं तो आप कमजोर हैं। क्या दुनिया में हर अकेले चलने वाला इंसान कमजोर होता है? और ना वो घमंडी होता है। आप ये भी ध्यान रखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि वो इंसान अकेले चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा घमंडी है।
ना वो घमंडी है, ना वो कमजोर है। उसने अपने अकेलेपन को ही अपनी ताकत बना रखा है। हमें इस चीज को समझना है, अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं है। अगर अकेले चलना कमजोरी होती तो ऊपर वाला अकेले ही भेज देता क्या? जब इंसान का जन्म होता है तो कहते हैं ना कि अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। क्यों बोला जाता है? वो कहीं ना कहीं वो भी एक मैसेज देता है। इंसान के जन्म के समय और इंसान की मृत्यु के समय हमेशा इंसान अकेला होता है, दोनों समय पर। ये हमारे लिए एक मैसेज होता है कि देखो, पूरी जिंदगी हमने सब कुछ किया, आए भी थे अकेले और जा भी रहे हैं अकेले। तो अकेले होना, अकेले चलना कोई हमारी कमजोरी नहीं होती है। हमें इस चीज को ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद में हम अपने 5वें पॉइंट पर बात करते हैं। वो हमारा 5वां पॉइंट ये है कि हर इंसान की ग्रोथ हमेशा अकेले ही होती है। आप ग्रुप में कुछ भी कीजिए, भीड़ के साथ कुछ भी कीजिए, लेकिन आपकी ग्रोथ हमेशा अकेले ही होगी। आपको पढ़ाई अकेले करनी होगी, आपको एग्जाम की तैयारी अकेले करनी होगी। लोग हमेशा आपसे जुड़ेंगे तो रिजल्ट के बाद ही जुड़ेंगे। और जब लोग रिजल्ट के बाद जुड़ते हैं, ये सिर्फ पढ़ाई को लेकर के नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये मैं लाइफ को लेकर बोल रहा हूँ कि लाइफ में जब लोग आपके रिजल्ट के बाद आपसे जुड़ेंगे, आपकी सक्सेस के बाद आपसे जुड़ेंगे, तो वो लोग कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर वो लोग हमेशा आपके साथ में रहेंगे। हमें इस चीज को ध्यान रखना है। फिर वो लोग हमेशा ही हमारे साथ में रहते हैं, क्योंकि वो फिर आपसे नहीं, आपकी सक्सेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आपको इस पॉइंट को भी समझना है कि लोग आपसे तब ज्यादा अच्छे से जुड़ते हैं जब आपका रिजल्ट आपके पास होता है। तो लोगों की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ अकेले ही है। हमारा 5वां पॉइंट, ध्यान रखना है इस बात को कि आपकी ग्रोथ अकेले ही होगी और लोग आपसे तब बेहतर तरीके से जुड़ेंगे जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आपकी लाइफ का रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी। तब जब लोग आपसे जुड़ेंगे, तब वो लोग कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, तब वो कभी ना छोड़ने के लिए ही आपसे जुड़ेंगे। आप एक उदाहरण ले लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए मैं किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हूं, मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं और प्रिपरेशन के दौरान मैंने सबसे रिश्ते नाते दोस्त सब कुछ बिल्कुल जीरो कर दिया है। अब मैं ये सोचूं कि मेरे सब छूट गए, मैं अकेला हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने सबसे शुरू कर दिया। ये सब कब तक मेरे साथ रहेंगे? जिस दिन मेरा समय खराब होगा उस दिन दोस्त भी नहीं होंगे और रिश्तेदार भी नहीं होंगे। अब मैं मान लेता हूं, वापस उसी पॉइंट पर आता हूं कि मैंने इन सबको छोड़ दिया। ठीक है, मैंने छोड़ दिया और मैं अपनी तैयारी में लग गया। अब मेरी तैयारी पूरी हुई, मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा जब सिलेक्शन पूरा हुआ, मेरे को ज्वाइनिंग मिली। उस ज्वाइनिंग के बाद में जब मेरे रिश्तेदार और दोस्तों को पता लगा कि इसके पास में ये रिजल्ट आ चुका है, तो ये लोग जब मेरे पास आएंगे, फिर क्या ये वापस जाने के लिए आएंगे? फिर ये लोग वापस जाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि फिर ये मुझसे नहीं जुड़े हैं, ये मेरे रिजल्ट से जुड़े हैं, ये मेरी सक्सेस से जुड़े हुए हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो आपको भी अकेले ही अपनी ग्रोथ को बढ़ाना होगा। और फिर जब ये लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, तो फिर ये लोग वापस नहीं जाएंगे आपके पास से। तो देखिए, ये भी होता है कहीं ना कहीं, जो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट हमारा ये कहता है कि आप लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन लोग हमेशा सक्सेसफुल इंसान के साथ में होना चाहते हैं। जब आप स्ट्रगल करते हैं, तब लोग आपके साथ नहीं होना चाहते हैं। वही एग्जाम्पल पर जाइए, जब आप तैयारी कर रहे थे, तब लोग आपके साथ में नहीं आना चाह रहे थे, तब आप लोगों के पास में जाना चाह रहे थे। लेकिन
जब वही आपकी तैयारी पूरी हो जाती है और आपके पास रिजल्ट होता है, सक्सेस होती है, तब लोग आपके पास में चल के खुद आते हैं। और फिर लोगों का सेंटेंस ये होता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये इंसान ये काम जरूर कर लेगा। मैं उसी एग्जाम्पल को फिर से कनेक्ट कर रहा हूं कि जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पर आप लोगों के पास में जाना चाह रहे थे, लोग आपके पास नहीं आना चाह रहे थे, वो आपसे नहीं जुड़ना चाह रहे थे, तब आप जुड़ना चाह रहे थे लोगों से। और जब आपके पास में रिजल्ट हुआ, आप सक्सेस हो गए, तब लोग आपसे जुड़ने के लिए आए, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि लोग हमेशा सक्सेसफुल इंसान के ही साथ में जुड़ना चाहते हैं। आप ही मुझे बता दीजिए कि कोई इंसान जो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, आप उससे कितना जुड़ना पसंद करेंगे? और वही कोई इंसान है जो एक बिजनेसमैन है और उसके पास में पैसा है, आप उससे जुड़ना पसंद करेंगे? आपका दोस्त, एक दोस्त आपका आईएएस होगा और एक दोस्त आपका पियोन होगा, चपरासी होगा, तो आप इस दोस्त के पास में जाना पसंद नहीं करेंगे। आप इस दोस्त के पास में जाना पसंद करेंगे, आप चपरासी वाले दोस्त के पास बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है अपनी लाइफ में। आप आईएएस वाले दोस्त के पास जाना पसंद करें क्योंकि वो सक्सेसफुल है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिए कि दोस्त चाहे कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, लोग हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ में जुड़ना पसंद करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि रियलिटी में लोग आपके साथ जुड़ें, तो आपको, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि आपको सक्सेस होने के बाद ही इस चीज की उम्मीद करनी चाहिए कि लोग हमसे जुड़ेंगे। आप उन पर फोकस करने की बजाय आप अपनी सक्सेस पर फोकस कीजिए, क्योंकि लोग हमेशा सक्सेसफुल इंसान के साथ में जुड़ते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि आप खुद पर भी भरोसा बनाना सीखिए। आपको लोगों की जरूरत ही तब पड़ती है जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता है, और जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता है उस पर लोग भी भरोसा नहीं करते, उससे जुड़ना पसंद नहीं करते। आप जिस दिन किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं, आपको उस दिन 100% अपने ऊपर इस चीज का भरोसा होना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूंगा। मैंने शुरू भी अकेले किया और मैं इसे खत्म भी अकेले ही करूंगा। आपके पास ये पावर होनी चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस काम को आपने शुरू किया है, आपने शुरू भी अकेले किया है और आप खत्म भी उसे अकेले ही करेंगे। इस चीज का भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। लोगों को आपकी जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत नहीं है। इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। लोगों को आपकी जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत नहीं है। ये भरोसा आपको अपने ऊपर रहना चाहिए कि मैंने जिस काम को शुरू किया है, मैं उस काम को खत्म भी कर लूंगा, क्योंकि मैंने किसी के कहने पर यह काम शुरू नहीं किया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो पॉइंट हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। और अब हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमें एक बात को ऐसी समझाएगा जो हमें समझनी ही चाहिए। देखिए, अब 8th पॉइंट जो है, 8th पॉइंट हमें ये चीज बताता है कि हमें अकेले क्यों चलना चाहिए। अभी तक मैंने आपको ये समझा दिया कि आप अकेले चलिए, खुद पर भरोसा कीजिए, लेकिन आप मुझे एक चीज को समझिए कि आपको अकेले क्यों चलना चाहिए। जब आप अकेले चलेंगे तो देखिए, डिसीजन आपका होगा, गलती आपकी होगी, सीख आपकी होगी और सफलता आपकी होगी। ये चारों चीजें एक साथ कनेक्ट होती हैं। ये चारों चीजें एक साथ कनेक्ट होती हैं। हमें इस चीज को ध्यान रखना है। लेट्स सपोज, वही एग्जाम्पल के आपने आईएएस की शुरुआत की, डिसीजन आपका था, ठीक। अब डिसीजन आपका था, आपने डिसीजन लिया था मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, ओके। उसके बाद में आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, गलती हुई आपसे कुछ, वो गलती भी आपकी थी ना, क्योंकि डिसीजन आपका था। फिर आपने उससे कुछ सीखा और उस सीख के बाद में
फिर आपने तैयारी की तो सीख भी आपकी हुई, और उसके बाद जब आपको सक्सेस मिली तो वो सक्सेस भी आपकी ही थी। अकेले चलने का ये फायदा है। अगर आप कुछ लोगों को साथ में रख करके ये करते तो हो सकता कि आपका डिसीजन ही ना होता, या डिसीजन होता तो गलती होने के बाद में आप आगे बढ़ते ही नहीं, और गलती होने के बाद अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आप उससे कुछ सीखते भी नहीं, क्योंकि आप उसे वहीं पर छोड़ देते। और जब आप सीखते नहीं तो आपको वो सक्सेस भी नहीं मिलती, और जब वो सक्सेस नहीं मिलती तो फिर आप वहीं पर फिर पहुंच जाते। इसको कनेक्ट कीजिएगा, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद में अपने 9th पॉइंट पर। 9th पॉइंट हमारा ये कहता है कि आप अपने मोबाइल और फेक, इन दोनों चीजों से बचिए, फेक फ्रेंड्स और मोबाइल। अब देखिए ये आपको नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं। आप दिन में 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल का यूज करते हैं और 2 घंटे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं। जो 5 घंटे आप मोबाइल और दोस्तों को दे रहे हैं वो आप अपने फ्यूचर गोल को दीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मोबाइल के जरिए या दोस्तों के जरिए वही काम कर रहे हैं कि आप भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भीड़ जो आपकी इनविजिबल है, आपको दिखती भी नहीं है। ऐसी भीड़ का क्या मतलब है? आपके 5000 फॉलोवर्स हैं, क्या ये 5000 फॉलोवर्स आपके रियल हैं? ये फॉलोवर वो नहीं है कि मैं फोन करूंगा 5000 खड़े हो जाएंगे आके। ना मेरे 2000 फेसबुक के वो दोस्त हैं जो मैं फोन करूंगा खड़े हो जाएंगे आके। ये सब सिर्फ इनविजिबल हैं, लेकिन टाइम हमारा विजुअल है, जो हमारा टाइम बीतता चला जा रहा है। इस टाइम को आप अपने गोल पर दीजिए। अगर ये टाइम आप अपने गोल पर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस चीज को हमें समझना है कि जो टाइम हम अपना मोबाइल और फेक फ्रेंड्स के साथ में दे रहे हैं, वो टाइम अगर हम अपने गोल पर देंगे, फ्यूचर गोल पर देंगे, उस पर अगर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे खुद के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हमें इस चीज को सोचनी है, समझनी है, और जब हम सोचेंगे समझेंगे उसके बाद में एक्शन लेके हमें करना ही है इस काम को, तभी हम अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट 10वें पॉइंट पर बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप सबने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री किसने लिखी थी? हिस्ट्री किसके बारे में लिखी जाती है? हर उस इंसान के बारे में जो इंसान अकेला होता है। शुरुआत वो हमेशा अकेले ही करता है। पहले लोग उसे इग्नोर करते हैं, उसके बाद में लोग उसकी बुराइयां करते हैं, और फिर बाद में वही लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं। जब आप अकेले होंगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, और जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे होंगे तब लोग आपकी बुराइयां करेंगे, और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। देखिए, आप उसी अपने एक एग्जांपल पर आते हैं, आईएएस वाले एग्जांपल। जब आप तैयारी करने के लिए अकेले हुए, लोगों ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो तो हमारे पास उठता ही नहीं है, वो तो हमसे बात ही नहीं करता है, वो तो हमसे मिलता ही नहीं है, ये बात है। फिर उसके बाद जब आपकी तैयारी होने लगी, आपका पहला टेस्ट निकला, दूसरा टेस्ट निकला, लोगों ने आपकी बुराइयां करना शुरू कर दी। अरे उनका लड़का तो बहुत घमंडी है, उनका लड़का तो घर से निकलता नहीं है, किसी से बात ही नहीं करता, किसी को कुछ समझता नहीं है, इस तरीके से। और उसके बाद जब आप सक्सेस हुए तब वही लोग आपके लिए तालियां बजाने के लिए आए कि बहुत अच्छे, देखो मुझे पता था आप यही करने वाले हैं। इस पॉइंट को मेरे को ध्यान रखना। लोग इग्नोर करेंगे, लोग बुराई करेंगे, और जब आप सक्सेस हो जाएंगे फिर वही लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपना इतिहास लिखवाना चाहते हैं तो आप भी मेरे दिए हुए इन पॉइंट्स पर ध्यान रखिए, और पहले आप इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। अब इसके बाद में अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसका ही आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। उसमें हम आपको और भी चीजें समझाएंगे कि और भी कौन कौन सी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी और उनसे आपको कैसे बचना पड़ेगा। 2 पार्ट्स का ये वीडियो है। पहला पार्ट आपको ये मिल चुका है, सेकंड पार्ट इसके बाद आपको मिलेगा, उसको भी आप देखिए ताकि आप उसको पूरा समझ सकें कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। और जिस चीज को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई थिंक जितने भी मेरे भाई लोग इस चीज को देख रहे हैं
मेरे बताए हुए 8 से 10 पॉइंट को भी अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर मैं आपको 18 पॉइंट दे रहा हूं, 18 पॉइंट में अगर आपने 8 भी पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि आपका अपना खुद का इतिहास लिखने वाले आप ही होंगे और कोई नहीं होगा। और उसके बाद में जो भीड़ आपके पीछे चलेगी वो आपके लिए होगी, आपके साथ होगी, आपके पास होगी और वो हमेशा आपके पास रहेगी। और अब दिस साइड ऋतिक दीक्षित, जो मैंने आपको बताई ये चीजें उनको आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए। और आपको सेकेंड पार्ट जो है इसका वो आपको 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा आप हमारे इसी चैनल पर। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब इसका सेकेंड पार्ट आपके पास में आए तो वो आपसे मिस ना हो और आप जल्दी से जल्दी उस पार्ट को देख सकें। और हमें फॉलो कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए, जो भी चीज़ों को हम आपको बताते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचाने में।